कीजिए सारंग। शीघ्र कीजिए, ये बालू का दर्द है। हुकुम सिंह, क्यों किया तुमने ऐसा विश्वासघात हुकुम सिंह? हमारे दादीराज ने तुम पर इतने उपकार किए, ये जानते हुए भी कि तुम एक सेना से निकाले हुए की संतान हो। उन्होंने तुम्हें एक सैनिक से सूबेदार बनाया और तुमने। इसमें हमारी गलती थोड़ी, इसमें तो राणा जी की गलती है। हमारे तो रक्त में शुरू से ही बेईमानी है, अब हम क्या कर सकते हैं? हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हुकुम सिंह, नहीं छोड़ेंगे। तुम हमें पकड़ोगे तब जब इस दलदल से बाहर जीवित निकलोगे। तुमसे तो हमारा अश्व भी 1000 गुना अधिक स्वामी भक्त है। आज आपको पता चल जाएगा कुंवर प्रताप, ये स्वामी भक्ति आपके काम नहीं आने वाली। शीघ्र कीजिए सारंग, सारंग, सारंग शीघ्र, शीघ्र कीजिए सारंग, सारंग। अनुज, 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 क्षमा कर दीजिए, मैं आपको गुरु दक्षिणा नहीं दे पाया। इससे बड़ी गुरु दक्षिणा हो ही नहीं सकती थी अनुज। युद्ध, युद्ध, मेवाड़ के साथ युद्ध होगा। हर बात का निर्णय अब कुंभलगढ़ में होगा। क्या आप हमें यह आश्वासन दे सकते हैं कि इस युद्ध में आप कुंवर प्रताप का कोई अहित नहीं होने देंगे? हम पूरा प्रयास करेंगे। भाई साहब, अजब का संदेशा है आपके लिए। भाई साहब, जब हम आपके बिना चैन से नहीं जी पाएंगे तो हमारा ये बलिदान हमारी मातृभूमि के लिए क्या लाभ हो सकता है? आज ना चाहते हुए भी हमें ये कहना पड़ेगा कि अजब के साथ मैत्री से सदा केवल आप ही को लाभ हुआ है।
ये क्या हालत बना रखी है आपने? ना मुख पे मुस्कान, ना किसी से बोलना। आप पढ़ क्यों नहीं लेते इन अजब दे के संदेश? आपका मन हल्का हो जाए। हमें किसी का संदेश नहीं देना। माना कि इस चोर बालू के दलदल से बचने के लिए आपको अभूतपूर्व शक्तियां चाहिए, लेकिन आज ना आपका साहस काम आएगा और ना ही अभूतपूर्व शक्तियां और ना ही अश्वसारण की स्वामी भक्ति। चलो भाई चलो, अभी तो कुंवर साहब के साथियों की मृत्यु का भी शोक मनाना है पीरागढ़ में। चलो। हुकुम सिंह! बचाओ! काटो इसे! हुकुम सिंह, यदि हम नहीं बच पाए इस चोर बालू दलदल से, तो तुम भी नहीं बच पाओगे इससे। बचाओ! अरे बचाओ! कोई तो बचाओ! काटो इस रस्सी को! हुकुम सिंह, छोड़ दो पेड़, छोड़ो। पागल हो गए हो क्या? छोड़ूंगा तो मर नहीं जाऊंगा। मरवाना चाहते हो क्या मुझे? यो या मरो, क्या फर्क पड़ता है हमें? प्रताप मरना चाहिए बस। हमें हर मूल्य पर अपने सुरक्षा द्वार को मुगल आक्रमण से बचाना है। हर हर महादेव! हर हर महादेव! क्या आप बता सकती हैं जयवंताबाई जी कि कुंवर प्रताप कहां गए? हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको अवश्य पता होगा कि कुंवर प्रताप कहां है। उत्तर दीजिए जयवंताबाई जी, कहां गए हैं कुंवर प्रताप? राणा जी, फौजीराज पीरागढ़ की ओर गए। पीरागढ़? जयवंताबाई जी, अब आप हमसे ये मत कहिएगा कि फिर से उन्होंने अपनी अंतरात्मा को सुना, जो उनसे बार बार यही कह रही है कि जो हमारी मित्र सेना है वो मित्र सेना नहीं,
बल्कि शत्रु सेना। एक बात हम समझ नहीं पाते जयंताबाई जी कि कुंवर प्रताप को बार बार विद्रोह क्यों करना पड़ता है। हम उनसे जो भी करने को कहते हैं वो उसका उल्टा ही क्यों करते हैं। कुंवर प्रताप ने हमसे कहा था, बल्कि क्या जयंताबाई जी? हमें संदेह है रानी माँ कि जो 3 राज्यों की सेना यहाँ हमारी सहायता के लिए आई हुई है, वो हमारे बड़े शत्रु द्वारा हमारे विरुद्ध रचा कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे, आपके अंतरात्मा की सुनिए और किसी की नहीं। बल्कि हमने ही उन्हें अपने अंतरात्मा के संकेतों का अनुसरण करने के लिए कहा था। कैसी माँ हैं आप जीजा? आप जानती हैं कि चारों ओर से संकट है, इसके बाद भी आपने कुंवर प्रताप को जाने दिया। शांत हो जाइए धीर भाई जी। अभी अभी हमने अपने पूर्वजों को आहुति दी है। संभवतः उनकी पुण्य आत्माएं अभी भी इस कक्ष में उपस्थित हैं और हम उनकी शांति को भंग नहीं करना चाहते। रावत जी, अपने विश्वस्त सैनिकों से कहिए कि वो शीघ्र जाकर कुंवर प्रताप को वापस लेकर आए। जी राणा जी। जब से आप यहाँ आई हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। इस सब में इनका क्या दोष है धीरबाई जी? जीजा, हम आपस में चाहे कितना लड़ लें, परंतु किसी बाहरी व्यक्ति के लिए आप हमारी बात मत काटिए। कोई बचाओ मुझे! तुम लोग खड़े क्यों हो? मारो इन्हें! मारो! मारो! देखा हुकुम सिंह, विश्वासघातियों को संकट में कोई बचाने नहीं आता। तुमने इन शत्रुओं के लिए हमारी मातृभूमि के साथ विश्वासघात किया और अब देखो, इनमें से कोई तुम्हें बचाने नहीं आ रहा। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता देशद्रोही, कोई नहीं। रतन सिंह जी, मृत्यु तो निश्चित है, तो क्यों ना इन मुगलों को मार कर मरा जाए। जय हो एकलिंग महाराज की। आपने हमारा मन प्रसन्न कर दिया राणा खेता जी। हम इन मुगलों के रक्त से स्नान करके आते हैं, इन्हें भी तो पता चले कि इनके हजारों पर हम अकेले अधिक योग्य हैं। हम भी आपके साथ चलेंगे खेता जी, ताकि हमें भी अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। नहीं रतन सिंह जी, आप यहीं रुकिए। अगर हमें कुछ हो गया तो आप उन्हें रोकेंगे, आपको भी अवसर जरूर मिलेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
महादेव जय मेवाड़।
दरवाजे के साथ साथ इसे भी खत्म कर डालो। टूट गया बल हो गए हताश, आंखें हैं नम, दुर्ग से फहराता वो ध्वज कहीं समय है कम, रोता है मन, जय जय जिसकी होती थी जय का महादेव में बाढ़ है शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। खबर मिली है कि प्रताप हुकुम सिंह के बनाए फनाने से निकलने में कामयाब हो गया। और आजाद होते ही उसने हुकुम सिंह और वहां पर मौजूद मुगल टुकड़ी के सभी सिपाहियों को मार दिया है हुजूर। क्या सोच रहे हैं आप शहंशाह? हम ये सोच रहे हैं खान बाबा, ये जंग तो निहायत ही बेमजा होती जा रही। बेमजा? हाँ खान बाबा, हम कर क्या रहे हैं? ये मुगल राजपूतों से लड़ रहे हैं, तो इसमें नया क्या है? रोज ही लड़ते हैं। कैसे इस जंग को मजेदार बनाया जाए, हमारे लिए, प्रताप के लिए। हो सकता है कि प्रताप जाल से निकलकर यहां आ जाए और हमारे नासिर की फौज को हरा भी दे। तो ये कोई नामुमकिन काम नहीं है उसके लिए खान बाबा। हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे वो हो जाए जो प्रताप कतई नहीं चाहता हो। मेवाड़ मारवाड़ के बीच युद्ध देखने के लिए हम जौहर बरसी के खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकते। इस महायुद्ध का यलगार करना ही पड़ेगा। हम कुछ समझे नहीं शहंशाह, क्या करना चाहते हैं? खान बाबा, ये जो हमारी फौज लड़ रही है, क्या इनमें से सभी सिपाहियों को आप शक्ल से जानते हैं? सभी सिपाहियों? शहंशाह, कम से कम 1000 सिपाही हैं वहां, सबको शक्ल से पहचानना तो नामुमकिन है। हाँ, यही तो हम भी सोच रहे हैं। मान लीजिए इनमें से कुछ सिपाहियों को हम मारवाड़ के सिपाहियों के कपड़े पहनाकर बेरहमी के साथ मार दें और उन्हीं कटी लाशों को मारवाड़ के राजा मालदेव के पास भिजवा दें। तो फिर मालदेव शर्तिया प्रताप और मेवाड़ से बदला लेने के लिए आग बबूला हो जाएगा, है ना खान बाबा? शहंशाह, क्या कह रहे हैं आप? अपने ही सिपाहियों को मारेंगे? क्यों? इसमें क्या है? ये सिपाही हैं और सिपाहियों का तो काम ही होता है मरना, और फिर अपने शहंशाह के लिए जान देने से बेहतर मौत हो भी क्या सकती है इनके लिए। मरने दीजिए कुछ सिपाहियों को हमारे लिए और अपने सल्तनत के फायदे के लिए, और फिर जब मेवाड़ और मारवाड़ आपस में लड़ेंगे तब बहुत मजा आएगा खान बाबा। मार दीजिए कुछ सिपाहियों को,
लेकिन शहंशाह, हाँ, हम कह रहे हैं ना, मार दीजिए कुछ सिपाहियों को। जो दरवाजा तोड़ दो। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि अपनी मातृभूमि की आन पर कभी आंच नहीं आने देंगे। जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़। जलदार हो। हमें छोड़ दीजिए शहंशाह, हमें छोड़ दीजिए। शहंशाह नहीं, हमें माफ कीजिए। शहंशाह मत मारिए, शहंशाह हमें मत मारिए। शहंशाह मरना नहीं चाहते। शहंशाह हमारे जाबाज सिपाहियों, मुगल सल्तनत और अपने वतन के लिए दी गई ये शानदार कुर्बानी आप सभी को जन्नत अता फरमाए। माफ कर दीजिए। नहीं कोई नहीं बचना चाहिए।
चक्रवाणी चक्रवाणी एक मिनट के आशीर्वाद से ये आपको पता नहीं लगा। आपको कुछ नहीं होगा चक्रवाणी। आइए हम आपको किसी सुरक्षित स्थान में ले चलते हैं। जी गुरु हम किसी भी बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम आशा करते हैं प्रताप कि आपका हमारा संदेश मिल गया। आप नहीं आ सकते, बस रक्षा द्वार को फूटने नहीं देंगे। गुरु आप ठीक तो है?
गुरुकुल में आचार्य जी जिस किसी भी शिष्य को अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य घोषित करते हैं, उन्हें स्नान पात्र और इस वस्त्र को लेकर चलने का गौरव मिलता है। बल हो गए हताश, आंखें हैं नम। गुरुवर, गुरुवर से फहराता वो अभी खोलिए गुरुवर। समय है गुरुवर, गुरुवर आगे खोलिए। गुरुवर, हम आ गए गुरुवर। गुरुवर, हम आ गए। हम आ गए गुरुवर, आंखें खोलिए। गुरुवर, गुरुवर आंखें खोलिए। गुरुवर, 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 गुरुवर आगे खोलिए। गुरुवर, गुरुवर, गुरुवर आगे खोलिए। गुरुवर, हम आ गए गुरुवर। और पता हमारा रक्षा द्वार ध्वस्त हो गया। अब मुगलों और चित्तौड़ के बीच मात्र हमारे आश्रम की कुटियां ही बची हैं। गुरुवर, ये द्वार तो बहुत अधिक ध्वस्त हो चुका है। मुगलों से जूझने के लिए आश्रम का ही हमारा अंतिम मोर्चा हो सकता है गुरुवर, किंतु उस सबसे पहले हमें आपके ये सब घाव साफ करने हैं। गुरुवर, बस अभी आए। हाँ, अभी आए। क्या यही है वो राजपूताने की मशहूर मारूफ शख्सियत, शहजादा मेवाड़ प्रताप? हाँ नासिर, यही है वो। इसका मानी अगर हमें इसे पकड़ने में कामयाबी मिल गई तो शहंशाह अकबर शर्तिया मारे खुशी के हमें इनामो इकराम से लाद देंगे। जब तक हमारी पूरी फौज यहाँ नहीं पहुँच जाती, हमें हर कीमत पर प्रताप को चित्तौड़ के किले तक पहुँचने से रोकना है। पर ख्याल रहे, चाहे जो भी हो जाए, पर प्रताप हमारे बारे में चित्तौड़ को यह खबर पहुँचाने में कामयाब नहीं होना चाहिए। बचना नहीं चाहिए वो। थोड़ी पीड़ा होगी बस, ये घाव साफ हो जाए। तो पता नहीं गुरु, आप कृपया कुछ मत कहिए। आपके शरीर के इन घावों से पहले ही बहुत रक्त निकल चुका है। शांत रहिए। हमारी बात सुनिए। और पता चाहे कोई जितना भी बलशाली क्यों ना हो, जितना भी एक ना एक दिन उससे तो जाना ही। कोई भी अजर अमर नहीं होता। और पता नहीं मत हो। एक आप सत्य को स्वीकार करना सीखिए। मत कीजिए ऐसी बातें गुरुवर, मत कीजिए। हमारी दृष्टि में आपसे अधिक सहनशील, आपसे अधिक शक्तिशाली, आपसे अधिक वीर और कोई नहीं है गुरुवर, कोई भी नहीं। हम जानते हैं ना, आपको कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा आपको, देख लेना। वो सब छोड़िए प्रताप।
ये बताइए कि आप चित्तौड़ को ये मुगलों के अतिक्रमण से कैसे बचाएंगे? गुरुवर, आश्रम गांव 3 पंक्तियों में बने हुए, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और अंतिम तीसरी पंक्ति, जिसके आगे चित्तौड़ की सीमा आरंभ होती है। पहली और दूसरी पंक्ति में तो वो मुगल घुस चुके हैं और हम उन मुगलों को अंतिम सीमा पार करने नहीं देंगे। ये हमारा एकमात्र प्रण है गुरुवर। आपने बारूद का प्रयोग किया होगा, थोड़ा बहुत बारूद बचा है कहीं? और गुरुवर, आप अचेत नहीं हो सकते गुरुवर। बताइए गुरुवर, कहाँ है बारूद? वहां कहीं आप बता रहे थे गुरुवर, बताइए गुरुवर। हाँ, गुरुवर, आप हमारी बात सुनिए गुरुवर। हम अभी आपके लिए वापस लौट कर आ रहे हैं। आपको अपनी सारी शक्ति केंद्रित करनी है, हमारी प्रतीक्षा करनी है आपको गुरुवर। हम बस यूं गए और यूं आए। गुरुवर, आप हमें सुन रहे हैं ना? आपको जागे रहना है, अचेत नहीं होना है। हम बस आए गुरुवर, अभी आए। गुरुवर, आपको अचेत नहीं होना है, हम अभी आए। प्रताप को ढूंढो, बचना नहीं चाहिए वो आज। कहाँ गया प्रताप? यहीं कहीं होगा वो। हमारे पवित्र मातृभूमि, जब तक हमारे शरीर में रक्त की एक बूंद भी शेष आज हम मुगलों को हमारे मेवाड़ में पांव तक नहीं धरने देंगे।
सके, बढ़े चले ये भी, इन्हें अब कोई ना रोक सके। ये आग ज्यादा से ज्यादा कुछ देर और रहेगी, हम इसको बुझते इसे पार कर लेंगे। वैसे देखा जाए तो ये हमारे अच्छे के लिए ही हुआ है। प्रताप ने हमें नहीं घेरा है, बल्कि हमने प्रताप को घेरा है। प्रताप ने अपने आप को फंसा लिया है। तमाम सिपाहियों को बुलाओ, ढूंढो उसे, पूरे गांव को चारों तरफ से घेर लो, ऐसी पुख्ता घेराबंदी करो कि ना तो कोई दाखिल हो पाए ना बाहर निकल सके। मुझे प्रताप चाहिए, जिंदा या मुर्दा। अरे ये क्या, ये तो भीषण आग दिखती है। देखिए शहंशाह, देखिए हमारी पूरी फौज नासिर के साथ है और वो प्रताप बिल्कुल अकेला। अगर ऐसे में भी ये नासिर नाकामयाब हो जाता है तो हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक शिकस्त होगी ये। खान बाबा, इन गुज़िश्ता कुछ महीनों में अल्लाह के फजल से हमने इतना कुछ हासिल कर लिया है कि किसी छोटी शिकस्त से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर इसके बावजूद भी दिली ख्वाहिश तो हमारी भी यही है खान बाबा कि प्रताप मारा जाए। गुरु, हमने सीमा वाले झोपड़ों में आग लगाकर मुगलों का ध्यान उस ओर कर दिया है। अब इस भीषण आग के कारण जो भगदड़ मची, उसका लाभ उठाकर हम आपको यहाँ से सीमा पार के सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे और आपको वहाँ सुरक्षित छोड़ मुगलों से निकले। हाँ जी गुरु। मैंने अपनी आंखों से प्रताप को इसी झोपड़ी के आसपास देखा है। तुम यकीन के साथ कह रहे हो? हाँ। तो ये खबर हमें हुजूर आला को दे देनी चाहिए। खबर देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर प्रताप को हम यहीं मार दें और उसकी लाश को जनाब नासिर साहब के हुजूर में पेश करें तो हमें इतनी दौलत मिलेगी, इतनी दौलत मिलेगी कि हमारी साथ पुश्ते बैठ कर खाएगी। चलो एक काम करते हैं, हम और हथियार ले आते हैं। सुना है उस लड़के में 100 सिपाहियों की ताकत और सलाहियत है। तो एक काम करते हैं, हम इस दीवार के सहारे छुप जाते हैं और जैसे ही वो आएगा हम उस पर हमला बोल देंगे। भूमि है कौर प्रताप, यहाँ हर पक्ष सोच समझ कर उठाएं।
गुरुवार हम ले आए पानी। गुरुवार, हमने मुगल सैनिकों के बहुत सारे हथियार भी हथिया लिए। अब हम यहाँ से निश्चित अपनी सुरक्षा करते हुए निकल सकते। नहीं, हम अपने जीवन की रक्षा के लिए उन्हें अकेला छोड़ के यहाँ से नहीं जा सकते। ये क्या कह रहे हैं आप गुरुवार? किसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, अपनी आग लगाई है, उसी के ही आसपास है। कौन गुरुवार? चक्रपाणी। हम इन्हें छुपाया था मैंने वहां पे। गुरुवार, हम चक्रपाणी को अभी लेकर आए थे। युद्ध के अपने नियम होते, आत्मरक्षा की इतनी पाबंदियां होती है। आप जाइए यहाँ से, आपको भौंक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बता, इस समय आपको शीघ्र ही राणा जी के पास जाना चाहिए और उन्हें यहाँ की स्थिति विस्तार में बतानी चाहिए। और इस भरे काज के लिए आपको स्वयं को मुगलों के हाथों पकड़े जाने से बचाना होगा। हमारी चिंता मत कीजिए, सोच लीजिए कि हम मातृभूमि के लिए न्यौछावर हो गए। ये हमारा आदेश है। और प्रताप, आप जाइए। रावत जी, इस धुएं को देखकर लगता है कि पीरागढ़ के आसपास बहुत बड़ी आग लगी है। पीरागढ़? कुंवर प्रताप तो वहीं गए। और मेवाड़ की सहायता के लिए मित्र राज्यों की सेनाएं भी उस ओर से आ रही हैं। रावत जी, हमें लग रहा है कि वहां पर बहुत बड़ी दुर्घटना घट रही है। रावत जी, आप यहीं पर रुकिए और मेवाड़ की सुरक्षा के साथ साथ मारवाड़ की सैन्य गतिविधियों के लिए कुंभलगढ़ पर अपनी दृष्टि बनाए रखिए। हम पीरागढ़ जा रहे हैं। आपको घबराना शोभा नहीं देता जीजा। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। आपके पुत्र कुंवर प्रताप पीरागढ़ में वीर गति को प्राप्त होने गए हैं। मेवाड़ की महारानी के लिए इससे अधिक गौरव की बात क्या हो सकती है? चक्रपाणी, चक्रपाणी, आप चक्रपाणी, चक्रपाणी जागिए, जागिए चक्रपाणी। चक्रपाणी, जागिए चक्रपाणी, हम आ गए और हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। चिंता मत कीजिए, किंतु हमें इस झोपड़े से बाहर निकलना होगा शीघ्र अतिशीघ्र। ये लगी भीषण आग किसी भी क्षण यहाँ तक पहुँच सकती है, इसलिए हमें यहाँ से शीघ्र निकलना होगा। चक्रपाणी, आइए। शीघ्र आइए,
किधर गए? चक्रपाणी, ऐसे तो हम मारे जाएंगे। अच्छा, हम एक काम करते हैं, हम जाकर गुरुवर को यहाँ लाते हैं, फिर उसके बाद हम सोचेंगे कि यहाँ से कैसे निकला जाए। हम अभी अब तुरंत चली जाइए यहाँ से। आप हमारी चिंता मत कीजिए। व्यर्थ प्रलाप छोड़िए चक्रपाणी, हमें इन मुगलों को बस तब तक उलझाए रखना है जब तक हमारे दाजीराज अपने विशेष सैनिकों के साथ यहाँ ना आ जाए। और आपको सौगंध, चाहे कुछ भी हो जाए, आप यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। वचन दीजिए हमें। हम बस अभी गए और अभी आए। हुजूर, हमने तमाम इलाके का छान मारा है, पर प्रताप का कोई नामो निशान नहीं है। पर हुजूर, उस झोपड़ी के पीछे हमारे 3 मुगल सैनिकों की लाश मिली। इसका मतलब ये तो तय है कि प्रताप है यहीं कहीं। हमने इलाके के इस तरफ अपने सिपाहियों से कड़ी नाकेबंदी कर रखी है और इलाके की दूसरी तरफ खौफनाक आग की दीवार जो अभी तक बदस्तूर धधक रही है। जाओ, एक एक झोपड़े की तलाशी लो, कोई भी झोपड़ा बचना नहीं चाहिए। जी हुजूर। गुरुवर, चक्रपाणी जीवित है। गुरुवर, हमारा मित्र जीवित है। गुरुवर, जब तक चित्तौड़ से हमारी सैन्य सहायता नहीं आ जाती, हमें ही इन मुगलों से लड़कर स्वयं को बचाना होगा। वैसे हमें पूरा विश्वास है कि चित्तौड़ के दुर्ग रक्षकों की दृष्टि से यहाँ चल रही ये भगदड़, ये धुआं, ये आग नहीं बच सकती। वैसे भी जौहर बरसी पूरी हो ही चुकी होगी, इसलिए वहां से शीघ्र ही सैन्य सहायता आ रही होगी। गुरुवर, हमें बस हौसला रखना होगा। तो प्रताप, मैंने आपको हर परिस्थिति में आशावादी रहने की प्रेरणा दी थी, किंतु जब तक ये सैन्य सहायता नहीं आती, आप इन सैकड़ों मुगलों से अकेले लड़ेंगे कैसे? माना किया शूरवीर, अद्भुत क्षमता वाले योद्धा है, किंतु उन मुगल सैनिकों की संख्या पे तो कम नहीं है। हम अकेले नहीं लड़ेंगे गुरुवर, आप भी हमारे साथ लड़ेंगे। हम इस स्थिति में आपके साथ कैसे लड़ सकते हैं प्रताप? गुरुवर, आपके शरीर के हर हिस्से पर घाव लगे, ये बात हम जानते हैं, पर फिर भी आप जैसी क्षमता वाला योद्धा अपनी भुजाओं और पांव के प्रयोग से लड़ सकता है, ये बात भी हम अच्छी तरह से जानते हैं गुरु। तो पता, इस घायल पीठ और घायल पैर को लेकर हम खड़े तक नहीं हो सकते। लड़ना तो बहुत दूर की बात। उसके लिए हमने एक योजना बना ली है गुरु। जय मेवा। गुरुवर, आपने हमें सिखाया ना कि स्वयं को बचाए रखना कितना आवश्यक है। यदि हमें अपने मातृभूमि की रक्षा करनी है तो अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए हमें जीवित रहना होगा। आप ठीक है ना गुरुवर?
ठीक और प्रताप, जिस गुरु को रणभूमि में कुंवर प्रताप जैसे शिष्य का सहारा मिले वो मात्र ठीक ही नहीं सौभाग्यशाली होता है। गुरुवर, चक्रपाणी उन मुगलों के चंगुल में फंस गया। हमें उन मुगलों का ध्यान भटकाकर चक्रपाणी को बचाना होगा गुरुवर। उधर से तीर। हमारे लिए मत रुकना बाबूजीराज, हमारे लिए मत रुकना, जाइए ऐसे। वाकई जहां तक हम आपके दोस्त को समझ पाए, हमें नहीं लगता कि वे आपका मशवरा मानेंगे। सही कहा तुमने नासिर खान। सजे खन खन सी खनकार उठे, तलवारों की धार सजे खन खन सी खनकार उठे, मस्तक पर तिलक चढ़े, क्षत्रिय युद्ध को सहज बढ़े। बाबूजीराज, आप जाइए यहाँ से। ये अभिमान है, ऐसी ये संतान है, शीश कटे तो मान है। रहे लाज मर्यादा है इनकी तो यही वाणी, युद्ध भूमि में हर संभव क्षत्रियता उनको निभानी। हर उल्लास और युद्ध उमंग शत्रु इनसे घबराए, बढ़े चले ये वीर इन्हें अब कोई ना रोक सके। शत्रु हुंकारों की वाणी इनके कदमों से दबे, प्रेम शत्रु है जगे, बढ़े चले ये वीर इन्हें अब कोई ना रोक सके।
हम लड़ेंगे इससे। देखें तो किसकी तलवार में ज्यादा दम है। मैं खोल दीजिए गौर प्रताप, हमारे कारण आपकी चपलता प्रभावित हो रही है। चाहे हमारे प्राण चले जाए किंतु हम आपको इस समय नहीं छोड़ेंगे। जिसे बड़े बड़े अफगान सूरमा नहीं मार सकते, और तो और जिसे हमारे बैरम खान तक नहीं मार सके। आज हमारी खुशकिस्मती की इंतहा तो देखिए। हम नासिर खान अपने इसी तलवार से तुम्हें मारेंगे शहजादे प्रताप। चले ये वीर, इन्हें अब कोई ना रोक सके। शत्रु हुंकारों की वाणी इनके कदमों से दबे। एक इनका साहस और मान, शत्रु है जगे। बढ़े चले ये वीर, इन्हें अब कोई ना रोक सके। ताजीराज, जय क्लिंग जी, जय मेवाड़, जय मेवाड़। गौर प्रताप आप ठीक तो है ना? इतने सारे घाव। ताजीराज हम एकदम ठीक है, किंतु गुरुवर को तुरंत चिकित्सा की आवश्यकता है। अच्छा आचार्य जी, आचार्य जी। गुरुवर, गुरुवर, गुरुवर आंखें खोलिए गुरुवर। नहीं गुरुवर, आप हमें यूं छोड़कर नहीं जा सकते। आपने ही तो हमें रणभूमि में मृत्यु को धोखा देना सिखाया था गुरुवर। आपने ही तो कहा था कि एक शूरवीर के प्राण उसकी मातृभूमि के लिए धरोहर होते हैं। आपने ही तो हमसे कहा था कि जब तक मातृभूमि को हमारी आवश्यकता है हमें जीवित रहना है। आप कैसे जा सकते हैं गुरुवर? कुछ बोलते क्यों नहीं आप? गुरुवर, गुरुवर आंखें खोलिए गुरुवर। गौर प्रताप संभालिए अपने आप को। नहीं ताजीराज, हमारे गुरुवर यूं छोड़कर नहीं जा सकते। हमें इनसे बहुत कुछ सीखना है। हम इन्हें जाने नहीं देंगे, नहीं जाने देंगे हम इनसे। गुरुवर, गुरुवर आके खोलिए गुरुवर। गुरुवर, पकड़ो उन्हें। तुम्हारे अपने ही घर में गद्दार है प्रताप। आज जो युद्ध हुआ उसके लिए जिम्मेदार हैं मारवाड़, जिन्होंने खुद हमें यहां तक पहुंचने का महफूज रास्ता बता दिया। कुंवर प्रताप, आपके गुरुवर जीवित हैं। हाँ कुंवर प्रताप, आपके गुरुवर जीवित हैं। अभी अभी हमने इनकी उंगलियां हिलती हुई देखी हैं। हाँ गुरुवर, हमने कहा था ना आप हमें छोड़कर यूं नहीं जा सकते। देखो गुरुवर, गुरुवर जीवित है। हाँ कुंवर प्रताप, कुछ नहीं होने देंगे हम आपके गुरुवर को। सैनिकों, शीघ्र से शीघ्र गुरुवर को राज चिकित्सक के पास ले जाया जाए और अपने तीव्र गति वाले अश्वारोहियों से कहिए कि राजपुताने में जितने भी चिकित्सक हैं उन सबको यहाँ लाया जाए। गुरुवर की चिकित्सा में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए।
बाबूजी राज प्रताप को विजेता घोषित किया जाता है। मैंने वैसा ही किया हुजूर, जैसा कि आपने कहा था। तुम्हारे अपने ही घर में गद्दार है प्रताप। आज जो युद्ध हुआ उसके लिए जिम्मेदार हैं मारवाड़, जिन्होंने खुद हमें यहाँ तक पहुँचने का महफूज रास्ता बता दिया। बहुत खूब, बहुत खूब। अब प्रताप अपने लोगों की मौत का बदला मारवाड़ से लेता है। सच पूछिए तो खान बाबा, प्रताप को मारने के बाद भी हमें इतनी खुशी नहीं होगी जितनी खुशी हमें अब होने वाली है। राजपूतों का खून राजपूत ही बहा। इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है खान बाबा। प्रताप को तो हम आहिस्ता आहिस्ता मारना चाहते थे। अगर हमने उसे एक ही बार में मार दिया तो फिर खेल का मजा ही चला जाएगा खान बाबा। हम आपकी इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखते हैं शहंशाह। आपकी इस दोहरी चाल से पूरे राजपुताने में एक दूसरे के खिलाफ तलवार उठ जाएंगी। सुभान अल्लाह। हाँ, जब राजपुताने की दो अहम रियासतें मेवाड़ और मारवाड़ आपस में लड़ेगी तो चोट सीधे सीधे प्रताप के दिल तक पहुंचेगी। ये लीजिए, ये शह और मात। जलाल, अब मारवाड़ की सेना के कपड़े पहने हमारे सिपाहियों की बेरहमी से कटी लाशों को बड़े एहतियात के साथ मारवाड़ के राजा मालदेव के पास भिजवा दिया जाए। तो फिर मालदेव शर्तिया प्रताप और मेवाड़ से बदला लेने के लिए आग बबूला हो जाएगा। राजा जी, आज तक हमने कभी भी आपके राजनीतिक और प्रशासनिक कामों में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन आज मेवाड़ के इस युद्ध को लेकर हमारे मन में जो विचार है हम अवश्य विनम्रता के साथ आपके सामने रखना चाहते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? हमें यह लगता है कि इस युद्ध में जीत चाहे किसी की भी हो, इस युद्ध के परिणाम में होने वाली अशांति, पीड़ा, दुख आने वाले कई पीढ़ियों तक दोनों राज्यों के संबंधों में कड़वाहट घोलता रहेगा। राजा जी, चलिए, जनता और राज परिवारों के संबंधों को अगर हम भूल भी जाएं, लेकिन आपकी लाडली पोती फूलकवर, उनके मन में मेवाड़ के राजकुमार के प्रति जो भावनाएं हैं उनका क्या? राजा जी, हमें नहीं लगता इस युद्ध के बाद फूलकवर कभी भी पहले की भांति खुश रह पाएंगे। इसलिए हमारा यही कहना है कि आप एक बार फिर से इस युद्ध के बारे में सोच लीजिए। यह युद्ध करके क्या मिलेगा? क्या इस युद्ध से आपको वीरबाई मिल जाएंगी? प्रश्न वीरबाई जी का नहीं है, प्रश्न है हमारे अपमान का। और यदि आप इसी समय हमारे सामने इसे अपमानित करके निकाल देते तो हम आपकी सभी बातों पर विश्वास कर लेंगे। आपने सोच भी कैसे लिया कि आपके कहने पर हम अपनी पत्नी को निस्सहाय छोड़ देंगे? उस छल का, उस विश्वासघात का जो राणा उदय सिंह ने हमारे साथ किया है,
और यदि आप हमारे इस अपमान को युद्ध के लिए उचित नहीं समझते तो आपको मारवाड़ की रानी बने रहने का कोई योग्य नहीं। बड़े दादा, आप अपने सभी राजकर्मचारियों, दास और दासियों से कह दीजिए कि वे हमें कुछ भी करने के लिए विवश ना करें। बोलिए, आप क्या नहीं चाहती? हम अपने कक्ष में चुपचाप बैठे तो बाहर निकल के उद्यान में सैर करने को कहते हैं, हमें सुबह होते श्रृंगार करने को कहते हैं, शाम को मनोरंजन कक्ष में जाने को कहते हैं। बड़े दादा, आप उनसे कह दीजिए कि हमें कुछ भी करने के लिए विवश ना करें वे सब। आप भोजन नहीं करना चाहती, श्रृंगार नहीं करना चाहती, उद्यान में सैर नहीं करना चाहती, मनोरंजन नहीं करना चाहती, तो फिर आप क्या चाहती हैं? हमें बस अपने कक्ष में अकेला रहना है। आप उन सभी से कह दीजिए कि कोई भी हमें तंग ना करे। राजा जी, स्वयं अपनी आंखों से देखिए, आपकी लाडली पोती जिसे आपने इतने लाड़ प्यार दुलार से बड़ा किया है, जो आपकी आंखों का तारा है, वो 2 ही दिन में कैसे मुरझा सी गई है। कहीं ऐसा ना हो कुंवर प्रताप के लिए उनकी भावनाएं और हमारा मेवाड़ से युद्ध उन्हें हमेशा के लिए निराश ना कर दे। एक महत्वपूर्ण बात है, आपको इसी समय चलकर देखना पड़ेगा। क्षमा कीजिए रानी। अब तो रानी माँ, जब हम मारवाड़ को युद्ध में हरा दें तभी लगाइएगा तिलक, विजय तिलक। राजीराज, हमें सैन्य संचालन का निरीक्षण करना। आप चलिए हमारे। इस युद्ध में कुंवर प्रताप के कई मित्र वीर गति को प्राप्त हुए हैं। हमें मारवाड़ के विरुद्ध अपने बचाव पक्ष को सुदृढ़ कर उनके आक्रमण को मुंह तोड़ उत्तर देना है। राणा जी, बस चौंतवंशी, अब मारवाड़ के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता या किसी भी तरह की कोई बातचीत के लिए कोई स्थान नहीं बचा। राजा मालदेव, हमारे सिपाहियों को आपके सिपाहियों की लाशें मिली और हमें लगा कि इन्हें आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। राजा मालदेव, मेवाड़ ने आपके सिपाहियों के शहीद होने के बावजूद भी उनके साथ जैसी हैवानियत दिखाई है, ऐसी दरिंदगी तो हमने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोची हो। दुश्मन तो आपका और हमारा, दोनों का एक ही है। इसके खिलाफ आपको कभी भी किसी भी किस्म की मदद दरकार हो तो जरूर बताइएगा हमें। आपकी जुबान कभी भी खाली नहीं जाएगी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अब कोई पुनर्विचार नहीं होगा। हमारे सभी मित्र राज्यों को ये संदेशा तुरंत भिजवा दो कि अब हमें उनका मौखिक समर्थन नहीं चाहिए। अब हम चाहते हैं कि मेवाड़ से युद्ध के लिए उनकी सेनाएं मारवाड़ की सेना का साथ दें। अब ये एक ऐसा भयानक युद्ध होगा
जो इससे पहले राजपुताना के इतिहास में न पहले कभी हुआ है न कभी होगा। अब इस युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। आरती और तिलक तो शगुन होता है ना? शगुन और अपशगुन की समझ होती तो आप इस महल में पैर कभी न रखते। क्या सही नहीं कहा हमने? जब से इस महल में आपने अपना पांव रखा है, इस महल का हर आनंद, हर उल्लास, हर उत्सव सोग में बदल गया है। जीवन का हर संगीत मृत्यु का अभिशाप बन गया है। जिन दो राज्यों में संबंध बनने जा रहा था, आज वही दो राज्य एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं। हमारे कुंवर प्रताप का विवाह होने वाला था, अभी अभी उन्होंने अपने सारे मित्र खो दिए और फिर से एक संकटपूर्ण संग्राम पर चल पड़े हैं। इन सबका उत्तरदायी कौन है? सच बताइए, राणा जी के खेमे में जाने से पहले क्या आपने नहीं सोचा था कि सुबह क्या होगा? जानबूझकर अपने राणा जी को फंसाया ना? हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। हमने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। हमें क्षमा कर दीजिए। आपको क्षमा करने से मेवाड़ और मारवाड़ के बीच का युद्ध रुक जाएगा? हम भी नहीं चाहते कि ये युद्ध हो। फिर भी इस युद्ध के लिए भूमिका तो रच दिया आपने। यहाँ तक कि आपके पिताजी राज राणा जैत सिंह जी भी मारवाड़ की ओर से हमारे कुंवर प्रताप और राणा जी के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और आप चाहते हैं कि हम आप पर विश्वास करें? हम ये मान लें कि आपको मेवाड़ के लिए आस्था और प्रेम है। हम ये मानते हैं कि आप और आपका परिवार देशद्रोही है। बस धीरबाई जी, बहुत हो गया। धीरबाई जी, आप अपने कक्ष में जाकर विश्राम कीजिए। आपको महान बनने का बहुत चाव है ना जीजा, कि आप वीरबाई जैसा अपमान भी चुपचाप सह रही हैं। आपका तीसरा निशाना भी चूक गया। ये हो क्या गया है आपको खान बाबा? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मसला क्या? कोई परेशानी? परेशानी ये प्रताप, अगर प्रताप ये जंग भी जीत गया तो अभी अभी तो उसने हमारी फौज को हराया है, जबकि उस वक्त हालात हमारे लिए बहुत माकूल थे, फिर भी उसने हराया। खान बाबा, पता नहीं क्यों आप मालदेव को इतना कमजोर मान रहे हैं। आखिर उन्हें यूं ही तो राजपुताने का सबसे मजबूत राजा नहीं कहा जाता। मालदेव बड़ा ही तेज दिमाग और जाबाज जंगजू है, और उसकी सबसे कमाल की बात तो यह है कि वो फिजूल के उसूलों में उलझा नहीं रहता। उसे जो भी हासिल करना है उसे वो करके रहता है। और हमें ऐसे ही शातिर लोग पसंद है खान बाबा, जो अपने मकसद को हासिल करने के लिए हमेशा सिया सफेद कुछ भी कर गुजरने को आमादा रहते हैं। जहां तक हम जानते हैं, जंग से पहले ही मालदेव मेवाड़ को पूरे राजपुताने में अकेला कर देगा। महाराज, बीकानेर, आमेर, डूंगरपुर की सेनाएं भी हमारा साथ दे रही हैं। ये तीनों राज्य की सेनाएं गोवट पहुंच रही हैं, जहां से ये हमारी सेना के साथ सम्मिलित हो जाएंगी।
उत्तम, अति उत्तम। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी सेना मेवाड़ की सेना से 5 गुनी बड़ी हो जाएगी। हमने माना कि मालदेव प्रताप के खिलाफ बहुत बड़ी फौज जुटा, लेकिन खुद प्रताप का क्या करेगा? तो प्रताप मैदान जंग में चीते की मानंद फुर्तीला, लोमड़ी की मानंद चालाक हो जाता है। अपने आप में एक मुकम्मल फौज है, वो मुकम्मल फौज। जितना हम मालदेव को जान पाए हैं, वो जरूर इस मुसीबत के मुतालिक सोचेगा और प्रताप के खिलाफ कोई ना कोई माकूल जवाब पैदा कर ही लेगा। मुझे पता है कि प्रताप के युद्ध कौशल और साहस को यदि कोई सशक्त चुनौती दे सकता है तो वो है प्रताप का गुरु आचार्य राघवेंद्र। पर आचार्य राघवेंद्र ऐसा करने के लिए तैयार क्यों होंगे? वो प्रताप के विरुद्ध जाने के बजाय हंसते हंसते अपने प्राण देना अधिक उपयुक्त समझेंगे। राजा मालदेव सिंह नाम है मेरा। किसके विरुद्ध किसको कब उतारा जाए, ये हमसे अच्छा पूरे राजपुताना में कोई नहीं जानता है। अगर मालदेव ने इस जंग में प्रताप का जवाब ढूंढ लिया तो ये जंग बेहद खौफनाक हो जाएगी। इतनी खौफनाक हो जाएगी कि राजपुताना की ये दोनों सबसे बड़ी रियासतें पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगी। बर्बाद। यही तो हम चाहते हैं खान बाबा, नहीं? कुंवर प्रताप, हम इनके प्रदर्शन से, इनके कौशल से प्रभावित हुए, किंतु हमारी चिंता का विषय कुछ और है। कैसी चिंता दाजीराज? आप तो जानते हैं कुंवर प्रताप कि मारवाड़ के साथ राजपुताने के दूसरे सभी राज्यों की सेना है, किंतु हमें केवल अपनी सेना के साथ ही उनसे युद्ध करना है। आप एक व्यक्ति को भूल रहे हैं दाजीराज, जो अकेले ही कई सेनाओं के बराबर। कुंवर प्रताप, आप आचार्य राघवेंद्र की बात कर रहे हैं, किंतु उनका स्वास्थ्य अब तक पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुआ। वे रणभूमि में हमारे साथ खड़े हो जाए, बस उनका नैतिक सहयोग ही हमारे लिए बहुत है दाजीराज। युद्ध के समय उनके उपाय, उनके सुझाव, उनकी भांति भांति की युक्तियां हमें 5 गुना अधिक शक्तिशाली बना देती है। और क्या चाहिए हमें दाजीराज? दाजीराज, हम गुरुवर के आश्रम जाकर देखते हैं उनके स्वास्थ्य में क्या प्रगति हो रही है। ठीक है कुंवर प्रताप, जाइए। जैन सिंह पधार रहे हैं। जय सिंह जी यहाँ? खंबा घड़ी। घड़ी खंबा, पधारिए जय सिंह जी। मेवाड़ में आपका स्वागत है। हमें प्रसन्नता इस बात की है कि युद्ध में हमारे विरुद्ध होते हुए भी आपने यहाँ बेझिझक आने का साहस किया। राणा जी, हमने निर्णय लिया है कि इस युद्ध में हम आपका साथ देंगे। क्या? परंतु आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जय सिंह जी, राजा मालदेव आपके दामाद हैं। दामाद तो आप भी हमारे बन चुके हैं। हाँ हाँ जय सिंह जी, वो तो ठीक है, लेकिन आपका राज्य मारवाड़ के पास है और राजनीतिक रूप से भी खेड़वा और मारवाड़ आपस में जुड़े हुए। ठीक कह रहे हैं राणा जी आप। यह निर्णय हमारे लिए सरल नहीं था, किंतु बात जब धर्म की हो तो अधर्म के साथ कैसे चले जाएं? ये युद्ध हमारी बेटी वीरबाई के मान सम्मान को राजा मालदेव से बचाने के लिए हो रहा है, तो इसमें हम राजा मालदेव का साथ कैसे दे सकते हैं?
यदि आप चाहते तो हमारी बेटी को राजा मालदेव के दबाव में छोड़ भी सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने धर्म का साथ दिया, तो हम आपका साथ देंगे। यह युद्ध हम आप ही की तरफ से लड़ेंगे राणा जी, हम आपके साथ हैं। जय सिंह जी, इस समय आपका हमारा साथ देना हमारे लिए बहुमूल्य है। मेवाड़ आपके इस आभार को कभी नहीं भूलेगा। इससे पहले कि बाबर राणा संगा की ओर एक कदम भी उठाए, हमारे बड़े दादा ने अपनी तलवार निकाली और कूद पड़े उनके सामने। सूर्यास्त तक सबके साथ लड़ते रहे। जब तक शरीर में प्राण थे ना, तब तक किसी को एक कदम भी बढ़ाने नहीं दिया महाराणा की ओर। जैसे हमारे प्रपिता ने अपने कुल का नाम उज्जवल किया है ना, आप भी हमारे कुल का नाम उज्जवल करेंगे कुंवर बलवंत। दादा, कुंवर बलवंत को आपको ये कहानी भी सुनानी चाहिए कि कैसे साधारण से निजी मुटाव को आधार बना पीढ़ियों से चलती आ रही मैत्री को भी भुलाना जानते हैं। कहना क्या चाहती हैं आप? यही दादा, कुंवर बलवंत को भी पता चलना चाहिए कि उनके दादा के पास जब धर्म युद्ध का अवसर आया तो उन्होंने धर्म का साथ ना देके अधर्म को अपरोक्ष लाभ पहुंचा दिया था। आज तक आप सदा धर्म का साथ निभाते आए, इसलिए एक साधारण सी बात के लिए आपने राणा जी का साथ छोड़ दिया। साधारण सी बात? आपके अपमान को आप साधारण सी बात कह रही हैं? सारे परिवार ने आपको अपमानित करके महल के बाहर निकाला है। अच्छा हुआ जो कुंवर प्रताप के सामने न आने का निर्णय लिया है आपने। वैसे ही काफी कठिनाइयां पैदा कर चुकी हैं। हमें लगता है कि आपको भूमिगत हो जाना चाहिए। उसे आप साधारण सी बात कह रही हैं? ये केवल आपका अपमान नहीं है, हमारा भी अपमान है। पर धर्म युद्ध से तो सारी राजपुताने की सुरक्षा का प्रश्न जुड़ा है दादा। इतने बड़े संदर्भ के सामने हमारा ये अपमान साधारण सी बात समझी जानी चाहिए। महत्वपूर्ण है, वर्षों से चली आ रही आपकी और राणा जी की मित्रता, और संकट में भी मित्रता नाम निभाना कहाँ तक उचित है? फूल कवर के साथ आपने मित्रता निभाई थी ना, क्या हुआ? आप अपमानित होती रही पर मित्रता निभाती रही। क्या मिला? क्या मिला आपको? अपमान ही ना? दीजिए उत्तर। क्या आप राजा मालदेव जी के विरुद्ध लड़ेंगे? हाँ। विश्वास ही नहीं हो रहा है हमें दादा। हमने तो उनके विरुद्ध आज तक आपके मुंह से एक शब्द तक नहीं सुना। फिर कैसे शस्त्र उठाएंगे आप अपने दामाद पे? आज तक हम चुप रहे, पर हम ये जानते थे कि अपनी बेटी का विवाह उनके साथ करके अनजाने में हमने अपनी बेटी को दासी बना दी। जैसे हमने खेरवा की भलाई के लिए राजा जी से विवाह किया था, ठीक उसी तरह आपको भी खेरवा और हमारी रक्षा के लिए उनकी बात माननी होगी। पर राजा मालदेव ने जिस प्रकार आपके साथ विवाह का प्रस्ताव रखा, उनके उस अपमानजनक दुस्साहस का उत्तर देने का अवसर मिला है हमें। राणा उदय सिंह जी ने हमें यह अवसर दिया है कि हम अपनी दोनों ही बेटियों को ये बता सकें कि हम भी राजपूत हैं, हम भी अपनी आन मान और शान के लिए लड़ना जानते हैं। और देखिएगा, इससे आपकी जीजा सौभाग्यवती का मान उनके ससुराल में कम नहीं होगा, बल्कि बढ़ेगा। हम जानते हैं आप ये सब हमारा मन रखने के लिए कह रहे हैं, पर आप ये भी जानते हैं कि इस युद्ध में जीजा का सुहाग उजड़ भी सकता है। इस युद्ध में दोनों और सुहाग तो मेरी ही बेटियों का दांव पे लगा, और जहां तक धर्म की बात,
मेवाड़ का साथ देना ही पड़ेगा। और हम निर्णय कर चुके हैं, अच्छा होगा आप भी धर्म का साथ देना सीख लें। जाइए, पूरे आदर और सम्मान के साथ आचार्य राघवेंद्र को हमारा संदेशा दीजिए। यदि हमारा संदेशा पढ़ने के पश्चात वो हमारे प्रस्ताव को ठुकरा दें तो इसकी सूचना हमें तुरंत दी जाए। यदि आप लोगों को कोई असुविधा ना हो तो हम राजा जी से एक आवश्यक बात करना चाहते हैं। आपको ये बात हमें कितनी बार समझानी पड़ेगी महारानी उमा देवी कि राजकीय मंत्रणा में किसी को भी आने की अनुमति नहीं है, आपको भी नहीं। यही हमारे दरबार का नियम है और यही हमारे दरबार की मर्यादा है। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आज तक आपकी पत्नी और मारवाड़ की महारानी होने के नाते हमने कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? यदि हमने परिस्थितियों का सही अनुमान लगाया है तो इस युद्ध में आचार्य राघवेंद्र ही एक ऐसा मोहरा है जो प्रताप को हरा सकते हैं, और वो भी अकेले। आपका अनुमान सही है, बात भी कुछ ऐसी ही है। तो फिर हमें आचार्य राघवेंद्र को अपनी ओर करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि हमें आचार्य राघवेंद्र को संदेशा ना भिजवाकर हमें स्वयं उन्हें जाकर आमंत्रित करना चाहिए। जी राजा। किंतु एक बात हम आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी दिलचस्पी प्रताप को मिटाने में क्यों है? क्योंकि उन्होंने हमारे फूल का मन दुखाया, उनकी भावनाओं का अपमान किया है। बात तो आप दोनों सही कह रही हैं उमा देवी जी, किंतु आप इतनी संवेदनशील हैं नहीं जितनी आप दिखाई दे रही हैं। बात कुछ और है, बताइए वो बात क्या है? राजा जी, अब जबकि फूल का विवाह प्रताप के साथ हो ही नहीं सकता, तो हम चाहते हैं कि हम अपनी छोटी बहन का सपना पूरा करें, जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कैसा सपना? अपने बेटे जगमाल को मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठाने का सपना। मैं आपको गुरु दक्षिणा नहीं दे पाया। आचार्य जी, आप लेट जाइए। बधाई हो, अब आचार्य जी संकट से बाहर हैं। हमने जो रक्षा द्वार बनाया था, उस द्वार का क्या हुआ? क्या हम मुगलों से पराजित हो गए? गुरुवर, मुगल सेना पराजित होकर मैदान छोड़कर भाग गई है। आपने जो चित्तौड़ की सुरक्षा के लिए कवच बनाया था, उस पर आप और बाजीराव प्रताप हर आक्रमण के उपरांत भी डटे रहे थे। फिर राणा जी स्वयं चित्तौड़ से सेना सहित आए और बची हुई मुगल सेना के ऊपर वार करके उन्हें भगा दिया। पकड़ो उन्हें! इस युद्ध में हमारे
अपने शिष्य वीर गति को प्राप्त हो गया। इस युद्ध में विजय होने का उत्साह भी हम प्रकट नहीं करना चाहते। ये तो फिर भी मुगल थे आचार्य, पर अब जब मेवाड़ और मारवाड़ आपस में लड़ेगा तो भगवान जाने और कितनों को खोना पड़े। रुकिए गुरुवर, आप कहाँ जा रहे हैं? राजवेद जी ने आपको विश्राम करने का निर्देश दिया है। आप ऐसी अवस्था में कहाँ जा रहे हैं गुरुवर? हमारे विश्राम से अधिक इस समय को प्रताप को हमारी आवश्यकता है। मारवाड़ एक बहुत ही सामर्थ्य और शक्तिशाली राज्य है। राजा मालदेव ने अवश्य ही इस युद्ध के लिए विशाल सेना एकत्रित कर ली होगी। राजन, आप इस समय यहाँ? प्रणाम आचार्य राघवेंद्र। समय और परिस्थिति की परख हमें भी अच्छी तरह से। हमारे रहते हुए आपको किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बस धर्म संकट था, मन में कुछ आशंकाएं थी, वही आशंकाएं आपसे दूर करने के लिए चला आया हूं। आपका अधिक समय नहीं लूं। बताइए। महाभारत में गुरु द्रोण थे, उनका आचरण धर्म सम्मत था या धर्म विरुद्ध? धर्म सम्मत। महाभारत के इस महायुद्ध में गुरु द्रोण ने किसका साथ दिया? दुर्योधन का। दुर्योधन का क्यों? अर्जुन तो उनका प्रिय शिष्य था, तो युद्ध पांडवों के पक्ष में करना चाहिए था। गुरु द्रोण ने दुर्योधन के पक्ष में युद्ध क्यों किया? क्योंकि वे कौरव राज सिंहासन के ऋणी थे। क्यों आचार्य? जब द्रोणाचार्य के पास कुछ नहीं था, अपने पुत्र अश्वत्थामा को दूध पिलाने का सामर्थ्य भी नहीं था उन्हें, तब पितामह भीष्म ने उनके गुणों के महत्व को समझकर उन्हें अपने राजकुमारों का शिक्षक नियुक्त किया, मान सम्मान दिया, उनके आश्रम को बनवाया। यही कारण है कि कौरवों के लिए युद्ध लड़ना उन्हें अपना धर्म सम्मत लगा। अब हमारे इस संदर्भ में गुरु द्रोण कौन है? हमारे पिताजी। और वो दूध के लिए रोने वाला बच्चा? हम। तो किसकी ओर से ये युद्ध लड़ना आपको धर्म सम्मत लगता है? मेवाड़ के या मारवाड़ के? ये सत्य है कि हम आपके ऋणी हैं। चुका दिया बोले या नहीं चुकाएंगे? चुकाएंगे। वही सहायता हम आपकी करने आए हैं आचार्य राघवेंद्र। ये युद्ध आप हमारे पक्ष में लड़े और वचनबद्ध होकर लड़े और सदा सदा के लिए इस ऋण से मुक्त हो जाइए। किंतु इस समय हम मेवाड़ में और कुंवर प्रताप हमारे प्रिय शिष्य। कुंवर प्रताप पधार रहे हैं। वीरबाई जी राणा उदय सिंह की पत्नी हैं। गौरव है मेवाड़ का। वो तो आप मेवाड़ के अतिथि हैं, इसलिए हमने आपकी इतनी बात सुन ली, अन्यथा। राजन, ये हमारा आश्रम है, आपकी रणभूमि नहीं। यहाँ पे शस्त्र निकाले जाते हैं केवल युद्ध प्रशिक्षण के लिए, युद्ध लड़ने के लिए नहीं। हम आपसे और आपके सैनिकों से आग्रह करते हैं, हमारे आश्रम की मर्यादा का पालन किया जाए। लीजिए आचार्य राघवेंद्र, हमने अपनी मर्यादा का पालन कर दिया। आशा करता हूं कि आप भी अपनी मर्यादा का पालन अवश्य करेंगे। आपके पिता और दादा ने हमें वचन दिया था कि जब भी हमें आवश्यकता पड़ेगी, आपका पूरा परिवार अपने प्राणों की आहुति देकर हमारी रक्षा करेगा और हमारा साथ देगा। हम आज पूरे आदर और सम्मान के साथ
आपसे ये निवेदन करने आए हैं, इस मेवाड़ और मारवाड़ के महायुद्ध में आप हमारी सेना का साथ देकर मारवाड़ का और हमारी सेना का सम्मान बढ़ाएं। ये नहीं हो सकता राजा मालदेव जी। हमारे गुरुवर कोई राजा नहीं जिन्हें आप अपने साथ युद्ध में सम्मिलित करने के लिए विवश कर सके, इसीलिए कि हमारी ओर से लड़ेंगे। आपके गुरु हमारे ऋणी हैं और हमारे प्रति वचनबद्ध भी हैं। ये किस ऋण की बातें कर रहे हैं आपसे गुरुवर? आपने ही तो हमें युद्ध धर्म की शिक्षा दी है। आपने ही तो हमें सिखाया है कि जहां सत्य है वहां धर्म। बोल दीजिए ना गुरुवर कि इस युद्ध में धर्म मेवाड़ के साथ, इसीलिए आप मेवाड़ की ओर से लड़ेंगे। बोलिए आचार्य राघवेंद्र, निसंकोच होकर बोलिए। आप अपनी इच्छा अनुसार भूतकाल को भुला नहीं सकते हैं और ना ही धर्म की परिभाषा बदल सकते हैं। क्यों नहीं बदल सकते? धर्म की भाषा तो सदा समय और आवश्यकता के अनुसार बदलती आई है राजा मालदेव जी। मेवाड़ में ऐसा होता है कुंवर प्रताप। मारवाड़ में क्या होता है इसका हमें आभास है। शांत हो जाए आप दोनों। हमने आपसे पहले भी कहा है कि हमारा आश्रम है, आपकी रणभूमि नहीं। हमें सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। मेवाड़ और मारवाड़ के इस महायुद्ध में आप हमारी सेना का साथ देकर मारवाड़ का और हमारी सेना का सम्मान बढ़ाएं। आपके गुरु हमारे ऋणी हैं और हमारे प्रति वचनबद्ध भी। रानी मां, आपके यो रात रात भर जागने से युद्ध का परिणाम तय नहीं होने वाला है, ये बात जानती है ना? फिर क्यों इतनी रात की चिंता करें? जाइए विश्राम कर लीजिए। जब इतने विशाल और भयानक युद्ध का कारण सब हमें ही बना दे, तो फिर कैसे कर सकते हैं विश्राम? क्षमा करिए छोटी माँ, क्षमा कीजिए, वो हमने आपको आते देखा नहीं था। बोलिए क्या आज्ञा है? आप भी जानते हैं कुंवर प्रताप, इतने भयानक युद्ध से पूर्व इतनी रात गए, इन व्यर्थ औपचारिकताओं का ना तो कोई अर्थ है और ना ही कोई औचित्य, और ना ही हम यहाँ पर किसी को आज्ञा देने के योग्य हैं। हम तो बस आपसे एक प्रार्थना करने आए कुंवर प्रताप। कैसी प्रार्थना छोटी माँ? छोटी माँ कहा है ना आपने, तो क्या एक माँ अपने पुत्र से कुछ मांग सकती है? बोलिए छोटी माँ। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि युद्ध रुकवा दीजिए कुंवर प्रताप। हमें पता चला है शहंशाह कि इस जंग में मेवाड़ और मारवाड़ की बहुत सी रिश्तेदारियां हैं। यहाँ तक कि दोनों के शाही खानदानों के बीच के आपस के बहुत सारे रिश्ते फंसे हुए हैं। आप कहना क्या चाहते हैं खान बाबा? आखिर मसला क्या है? मसला ये है शहंशाह कि अगर किसी ने प्रताप को रिश्तों की दुहाई देकर इस जंग को खत्म करने की इल्तिजा कर दी, या फिर कम से कम इस जंग से दूर रहने की गुजारिश कर दी, तो और प्रताप ने अगर जंग से ऐन वक्त पे अपने कदम वापस खींच लिए, तो फिर राजपुताने में हमारी फूट डालो और फतेह हासिल करो वाली तजवीज का क्या होगा? आप देख रहे हैं ना कुंवर प्रताप कि क्या हो रहा है इस युद्ध में। अपने ही अपनों के विरुद्ध युद्ध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम जानते हैं राजा मालदेव जी में कई बुराइयां हैं, क्रोधी हैं भी, अहंकारी भी हैं, पर हैं तो हमारे जीजा के पति। अब आप ही बताइए
कैसे हम जीजा के विधवा होने की कामना करें। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, रोक लीजिए ये युद्ध। जितना हम प्रताप को जानते हैं खान बाबा, प्रताप अब जंग से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि हाल ही में हुई जंग में उसने अपने कई दोस्तों को गंवाया है। अपने सामने अपने लिए अपने दोस्तों को खून बहाते हुए देखा है। यकीनन इस बात का जिम्मेदार वो राजा मालदेव को ही मान रहा होगा। और प्रताप के दिल में दोस्ती के जज्बे की कितनी कद्र है ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हम खान बाबा। क्षमा कीजिए छोटी माँ, किंतु अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि किसी के लिए भी पीछे हटना संभव नहीं। युद्ध का आरंभ तो मुगलों को मेवाड़ तक का सुलभ मार्ग देकर राजा मालदेव जी कर ही चुके हैं। मेवाड़ के वीरों का रक्त बह चुका है मेवाड़ की सुरक्षा में। हमें तो इस युद्ध को समाप्त करना है। अपने मित्रों के शवों के सामने हमने शपथ ली है कि हम उनकी मृत्यु का बदला अवश्य लेंगे। इसलिए युद्ध तो अब होकर ही रहेगा।